इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भोले बाबा, ब्रह्मा जी, शुकदेव स्वामी, सनकादिक ऋषि चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद जी, ये जो ब्रह्म भावी सनकादिक ऋषि नारद आदि ब्रह्म भाव में अवस्थित महापुरुष हैं, सब कर्म यही मत है। क्या? करि राम पद पंकज। भगवान श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी के श्री चरणों में प्रेम करो। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जगत में प्रेम न करो, हैं? भगवान ने सुंदरकांड में क्या कहा? सुनहु सखा निज कहूं स्वभाहु, जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ। क्या जानू? अरे जो न रहो चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकिम मोहि, करऊं सद्यते ही साधु समान, मृषान कहो मोर यहाँ। श्री राम, मृषान कहो आवे कैसे? जननी जनक, बंधु सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। सब में जो ममत्व फैला है उसके सबके तंतुओं को एक साथ 9 तंतु बनते हैं। 9 तंतु, जनेऊ में 9 तंतु होते हैं ना, 9 तंतु सबको समेट कर अब मेरे चरण में मन से बांध दे। मम पद मन ही बांध बरडोरी, समदर से इच्छा कठिनाई। जो सबके ममत्व की डोर हमारे चरण में बांध देगा वो समदर्शी हो जाएगा। समदर्शी सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। समदर्शी कजु इच्छा नाही। अब जो भगवान में चला गया, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। क्यों? मन तो भगवान में चला गया। मम पद मन ही अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन। है क्या बात है, क्या प्रभु ने कही। छठदमशील बिरति बहु कर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? इंद्रिय निग्रहता है। हम जिधर चाहे उधर ही आंख जाए। हम कहीं से खट हुआ आंख चली गई, ये हमारी इंद्रिय निग्रहता नहीं। हम जिधर चाहेंगे उधर हमारी आंख जाएगी। हम चाहेंगे तो आंख इधर जाएगी, नहीं चाहेंगे तो इधर ही रहेगी। खट की आंख चली गई तो इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, हम इंद्रियां अधीन है। छठदमशील, मन के निग्रह का नाम है शम, और इंद्रियों की निग्रहता का नाम है दम। इंद्रिय निग्रहता धीरे धीरे अभ्यास करने से आती है। छठदमशील, इंद्रिय निग्रहित होगी तो शीलता आएगी। शीलता आएगी। शीलता को ओढ़ा नहीं जा सकता। इंद्रियाधीन रहने पर शीलता कदापि नहीं आएगी। धीरे 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 श्रेष्ठ की सेवा करने से शीलता आती है। ये सब एक दूसरे से अन्योन्याश्रय में रहते हैं। छठदमशील विरति बहु कर्मा, बहुत कर्मों से वैराग्य हो जाएगा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे।
जैसे लोभी धन की रक्षा करता है, प्रभु कहते हैं मैं ऐसे जीव की रक्षा करता हूं, किसकी? जो सबकी ममता ताग बटोर कर मेरे चरण में मन से बांध देता। कथा हमको आपको भुलवाती नहीं है, भटकाती नहीं है, भरमाती नहीं है। कथा जीने का मार्ग बताती है, कैसे जिया जाए। वो मच्छर से रिश्ता देते हैं, अजय ही मचते ही। ऐसा विचार करके जो विवेकी लोग हैं, प्रवीण माने जो चातुर्य भाव, किससे आखिर जगत के प्रपंच को एक तरफ करके भगवत भाव में लगना है। मैं सभी कथाओं में अपने यजमान परिवार के तो हम ऋणी हैं ही हैं कि उन्होंने हमको बुलाया यहाँ कथा गाने के लिए, लेकिन आप सभी श्रोताओं के हम यजमान से भी अधिक ऋणी रहते हैं। क्यों? इतनी व्यस्तता में समय निकाल के आप 6 घंटा कथा श्रवण करते हैं। आप ना आते तो यजमान हमसे रोज कहते महाराज सारा खर्चा बेकार है, कोई सुनने ही नहीं आ रहा है। यदि मैं जानता तो भंडारा ही करवा के भीड़ लगवा लेता। यजमान परिवार का तो धन्यवाद बाद में, हमारे भगवत भावी श्रोता समाज का अधिक ऋण है। देखिए ना, विदा का समय है और आपको ये भी पता है कि आजो प्रसाद की कोई व्यवस्था है क्या? जोर से बोलिए, आज भी प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं? आवाज ही नहीं आई। प्रसाद की व्यवस्था नहीं है और तब भी हम कथा सुनने आ रहे हैं। इसका मतलब हम प्रसाद के लिए नहीं आ रहे हैं, कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम आपके ऋणी हैं, हम आप सबके ऋणी हैं। क्यों? अरे भैया हो, कोई सुनते ही नहीं है। मेरी तो कोई बात घरे में नहीं सुनता है, सत्य है। ये आपकी भक्ति है। मसकहि करई बिरंज प्रभु, अजहि मसकते दीन, अस विचारि तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। जहां लोभ न दिखे वहां भक्ति के लाभ से कोई जा रहा है तो अवश्य भगवान उस पर अति कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। आप सब अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। आप मेरे प्रभु के अति कृपा पात्र हैं कि आप राम जी की कथा श्रवण करने यहाँ पधारे। और देखिए ना, ये भारतवर्ष कितना अलौकिक है। राम जी की कथा सुना रहे, श्रद्धा से हम सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। समझ में आ रहा वो तो चलो सुने जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा वो भी सुने जा रहे हैं। कुछ पूछ भी नहीं रहे महाराज ऐसा क्यों सुना रहे हैं। महाराज ने जो सुनाए ये क्यों है जानते? ये अतिशय श्रद्धा का प्रतिफल है। मानस के प्रारंभिक प्रसंग में गोस्वामी जी की ये पहली बात है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर तिन कहूँ मानस जिन्हि न प्रिय रघु। ये श्रद्धा और संबल से रहित है। जिनको संतों का संग प्राप्त नहीं हुआ, सत्संग में रुचि वर्धन नहीं पाई, उनको मानस की कथा अगम है। जिनको भगवान से प्रेम नहीं है,
लेकिन आपको सुगम हो गई। क्यों? आपको भगवान से प्रेम है। उसी प्रेम का परिणाम है कि 9 दिन आपने राम चर्चा श्रद्धा से श्रवण किया। भुसुंडी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं, भगवान के प्रति भाव विश्वास इसलिए दृढ़ रखिए खगनायक जी महाराज, पक्षी श्रेष्ठ पक्षीराज, क्योंकि भगवान का भजन कर ले तो भवसागर अपने आप गौखुर की जैसे पार हो सकता है। निश्चित भाव से यह समझकर रमना चाहिए। यही सिद्धांत है, यही प्रमाण है, यही जीने का व्यवहार है। क्यों? शुद्ध सिद्धांत की है उर्गारी, भजिए राम सब काम विसार। सब काम छोड़कर भगवान का भजन किया जाए, भजन किया जाएगा, काम अपने आप शरण में आएगा, होता रहेगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। अपनी बात कहते हैं भुसुंडी बाबा, कहिए ऐसे भगवान का भजन क्यों न करें जिनकी मेरे जैसे 60 पर इतनी प्रीति है, इतनी ममता है। पक्षियों में चांडाल पक्षी कौवा महाराज कहे जाते हैं। तो भुसुंडी बाबा गरुड़ जी से पूछे, कौवा है ना, कि मेरे जैसे 60 पर, देखिए कौवा जी के लिए भी लिखा है मानस में, बायस पलियहि अति अनुरागा होहि निरामिष कबहु की। कौवा महाराज को कितना भी प्रेम से पालिए, लेकिन वो जब छूटेंगे पिंजरा से तो वही करेंगे जो उनको प्रातः करना होता है। ऐसे मैं जीव जन्म पाकर इस कुल में भगवान के भजन का अधिकारी हो सकता क्या? ये तो भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही करुणा दृष्टि है। उन्होंने हमें अपने भजन का अधिकारी माना है। आपने प्रश्न किया, मैं क्या कहूं आपको, जरा सोचिए। हे गरुड़ जी, क्या मैं भगवत भजन का अधिकारी योग्य पात्र हूं? नहीं, परंतु भगवान ने मेरे जैसे 60 पर ऐसी कृपा कर दी कि मैं उनके गुण गाने लगा, मैं गान करने लगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।